स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इनहेरिटेंस के टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि इनहेरिटेंस इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन। एक ऐसा तरीका जिससे हम एक नया क्लास बनाते हैं पुराने क्लास से, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसके बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था व्हाट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस। आज जो इनहेरिटेंस मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। In this type of inheritance, a single derived class may inherit from two or more than two base classes. इसमें क्या होता है कि इस तरह के इनहेरिटेंस में आप दो या दो से ज़्यादा बेस क्लास को मिलाकर हम लोग एक सिंगल डिराइव क्लास बनाते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि a single derived class may inherit from two or more than two base class. Here A and B are the parent class and C is the child class. तो यहाँ दो क्लास A और B मिलकर हम लोग एक फाइनल क्लास बना रहे हैं, that is called derived class, that is also called child class। अब वो क्या है? C class। जैसा कि हमने बताया था कि एक क्लास से एक नया क्लास बनाते हैं तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा क्लास को मिलाकर अगर एक नया क्लास बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ सिंगल डिराइव क्लास में इनहेरिट फ्रॉम टू और मोर देन टू बेस क्लासेस। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी क्या है? दो बेस क्लास है और सी क्या है? डिराइव क्लासेस है। अब आप इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन ए क्लास इज डिराइव फ्रॉम टू और मोर बेस क्लासेस, सच इनहेरिटेंस इज कॉल्ड multiple inheritance. It allows us to combine the feature of several existing classes into a single class. इसमें क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में? इट अलाउज अस टू कंबाइन द फीचर ऑफ सेवरल एग्जिस्टिंग क्लास। जितने सारे क्लास हैं उसको मिलाकर हम लोग एक सिंगल क्लास बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज डिराइव फ्रॉम बोथ लिक्विड एंड फ्यूल। एग्जाम्पल है, ए चाइल्ड हैज़ कैरेक्टर ऑफ बोथ ऑफ हीजर फादर एंड मदर। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप देख कर समझ सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से काम करता है। ये ज़रूरी नहीं कि दो ही क्लास हो, दो मिनिमम दो या दो से ज़्यादा क्लास काम करता है इसमें। इसका ये सिंटेक्स है जिसमें आप देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो सिंटेक्स है, इसमें आप देखेंगे एक क्लास है, बेस क्लास है जिसका प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है। दूसरा क्लास है बेस क्लास 2 है जिसका प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है। अब हम लोग क्या करें, क्लास डिराइव क्लास नहीं बना रहे, विजिबिलिटी मोड है, बेस क्लास 1 बेस क्लास 2, विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 1 बेस विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 2 दिया हुआ है। हर के आगे आपको विजिबिलिटी मोड देना होगा। तो अगर दो क्लास है या दो से ज़्यादा क्लास है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, क्लास बेस क्लास 1 देन बेस क्लास 2 एंड क्लास डिराइव क्लास कोलन विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 1 है कॉमा विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 2। इस तरीके से हम इसको डिराइव करेंगे। तो ये क्लास ए है, क्लास बी है और बी और ए के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग किस में स्टोर करा रहे हैं? सी में स्टोर करा रहे हैं। और दोनों का विजिबिलिटी मोड हमने क्या लिखा है? पब्लिक है। सपोज़ कीजिए कि आप इसमें विजिबिलिटी मोड नहीं लिखेंगे तो इसका विजिबिलिटी मोड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा? इसका बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्लास ए जो है पेरेंट क्लास है, बी है पेरेंट क्लास है, क्लास चाइल्ड क्लास जो है बी और ए से हम लोग एक सी क्लास बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड क्लास। क्लास ए एंड क्लास बी बोथ आर पेरेंट इन कॉन्टेस्ट ऑफ चाइल्ड क्लास बी। ए और बी है जिसको मिला के हम लोग एक नया क्लास बना रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड C and that C class is called child class। यहाँ आप देखेंगे कि क्लास A है, पब्लिक है, इसका डेटा में स्ट्रिंग नेम ले रहे हैं, B है स्ट्रिंग आईटी मार्क्स ले रहे हैं, B और A को मिला के क्लास C हम बना रहे हैं। तो चाइल्ड क्लास C इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ क्लास A एंड क्लास B। क्लास C जो है पब्लिक B कोलन पब्लिक A है। इसमें क्या होगा, इसका दोनों का प्रॉपर्टीज़ किस में चला जाएगा? क्लास सी में चला जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसका विजिबिलिटी मोड क्या है यहाँ पर, पब्लिक है। इस तरीके से क्लास ए का प्रॉपर्टीज़ भी फेच हो रहा है सी में, और क्लास बी का भी प्रॉपर्टीज़ फेच हो रहा है किस में, सी में, क्योंकि विजिबिलिटी मोड पब्लिक है। अगर यहीं प्राइवेट प्रोटेक्टेड होगा तो उसका कंडीशन कुछ और होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लास ए है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, क्लास बी पब्लिक में आईएनटी मार्क्स है, क्लास सी है पब्लिक बी पब्लिक ए है, पब्लिक वॉइड शो। इसमें क्या कर रहे हैं, नेम इक्वल टू नेम लिख रहे हैं, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स लिख रहे हैं। अब बी और ए को मिलाकर क्या क्लास बना रहे हैं, सी क्लास बना रहे हैं। सी जो है क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि नेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, आदिल असलम। दूसरा सी, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मार्क्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं 90, एंड आफ्टर डैट हम शो को कॉल करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट इस तरीके से आएगा, नेम इज़ आदिल असलम एंड मार्क्स आर 90। तो इस तरीके से आप विजिबिलिटी मोड पब्लिक रख के मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम को बना सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर लिखिए और इसको रन कराइए, और इसका रिजल्ट जो है आपको इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कुछ कमियां हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस ए सिंगल क्लास इज डिराइव फ्रॉम 2 or more parent classes. So there may be a possibility that 2 or more parents have the same name member functions. ये भी एक इसकी कमियां हैं। If the object of child classes need to access one of the same name member function, then it result in ambiguity. The compiler is confused as a method of which classes to call on executing the call statement. अब आप देखेंगे यहाँ क्लास ए है जिसमें डिस्प्ले फंक्शन ले रहे हैं, इसमें डिस्प्ले करा रहे हैं। बी है, डिस्प्ले में शो कर रहा है। ए और बी से हम क्लास सी बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्लास सी क्या है, ये आपको डिराइव क्लास है जो क्लास बी और क्लास ए से बना है। तो क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट हम बनाए, क्या बना रहे हैं, उस नाम कर दिया है सिंपल, और यहाँ पर सिंपल डॉट डिस्प्ले दे रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ क्या हो रहा है, चूँकि ये कॉल कर रहा है डिस्प्ले को। अब ये डिसाइड करेगा कि डिस्प्ले को, किस डिस्प्ले को हम कॉल करें, डिस्प्ले फर्स्ट वाले को कॉल करें या डिस्प्ले सेकंड वाले को कॉल करें। तो ये एम्बिग्यूटी आएगा इसमें। जैसे यहाँ देखिए कि दोनों क्लास में, क्लास ए क्लास बी दोनों में डिस्प्ले फंक्शन है। क्लास ए एंड क्लास बी बोथ हैव मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम। सो यहाँ पर क्या है कि जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले इसका भी शो करेगा और डिस्प्ले इसका भी शो करेगा। हियर वी कॉल द डिस्प्ले फंक्शन यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास सी, बट द कंपाइलर confuse which display function it called because class C inherit the properties of both the class A and class B. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम इसका आएगा अगर सेम नाम होगा। तो ये कंपाइलर एरर, जो भी आप इस प्रोग्राम को रन कराएगा तो ये कंपाइलर एरर अपनी तरफ से शो करेगा। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय द क्लास नेम and using the scope resolution operator to specify the class whose method is called. Derive object name dot parent name, scope resolution, same name, function parameters. In the previous example, if we want to call the method of class A, then we call it as below. इससे बेटर है कि आप स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके उस क्लास को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है। तो इससे हम लोग उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली, इफ यू नीड टू कॉल ए मेथड्स ऑफ क्लास बी, देन यू शुड राइट लाइक दिस, सिंपल डॉट बी डॉट डेप्थ डिस्प्ले, सॉरी। तो इस तरीके से आप स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके आप इसके शो करेंगे कि ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्लास ए बनाया है, डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया है, क्लास बी में डिस्प्ले फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और ए और बी से क्लास सी बना रहे हैं। तो अब क्या हो गया, क्लास सी से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसको कॉल कर रहे हैं, ए डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं।
इसको कॉल कर रहे हैं, ए डॉट डिस्प्ले को कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दिस मेथड ऑफ दिस इज मेथड ऑफ ए। अगर यहीं पर हम लिख देंगे सिंपल डॉट बी डॉट स्कोप रेजोल्यूशन डिस्प्ले फंक्शन, तो ये मैसेज आएगा दिस इज मेथड ऑफ बी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डिस्प्ले है, बी में डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर क्या है, आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं, ए स्कोप रेजोल्यूशन बी स्कोप रेजोल्यूशन इतना। जब हम आउटपुट को कॉल करेंगे, ये भी एक दूसरा तरीका कॉल करने का। आउटपुट में दोनों को स्कोप रेजोल्यूशन से आप कर दीजिए। वाइड मेन में जाने के बाद क्लास का सी का ऑब्जेक्ट बनाइए, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटपुट को कॉल कीजिएगा। तो उस आउटपुट को कॉल कीजिएगा तो एक बार ए का क्लास के फंक्शन को डिस्प्ले करेगा, बी की क्लास के फंक्शन को डिस्प्ले करेगा। Here inside a function body we set which function is called। इस तरीके से आप इसके आउटपुट को भी आप देख सकते हैं। दूसरा ये एग्जाम्पल है, ये आप देखेंगे मैमल क्लास नाम बनाया है। इसमें कंस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है, वेट है, कंस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है। इन दोनों क्लास से हम बैट क्लास बना रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो आप देखेंगे जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप तो सभी जानते हैं, जान लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते, अपने आप कॉल होता है। तो इन दोनों का आंसर वो डिस्प्ले कर देगा, मैमल कैन गिव डायरेक्ट बर्थ, विंग एनिमल कैन फ्लैप। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसके प्रोग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है। Thank you for watching my video lectures.